ये से देखो, अब ये इसकी कीमत क्या है, शून्य। जैसे आप फ्रूटी पिएंगे, है ना, तो फ्रूटी पिए के क्या फेंके दी, तो क्या कर देते हैं, आपने फ्रूटी पी, कोल्ड ड्रिंक पी या नारियल पानी पिया, और पी करके क्या कर दिया, स्ट्रॉ को फेंक देते हैं। लेकिन इस स्ट्रॉ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस है। साइंस क्या है, देखो मैं आपको बता दूंगा अभी, साथ साथ एक्टिविटी के साथ साथ आपको बताऊंगा अभी कि कैसे करना है। तो इसमें करना क्या है, जैसे एक ये स्ट्रॉ है, एक कट मारना है इससे इधर से, है ना, ऐसे दबा के, मान लो इधर मैंने मार रखा है, ऐसे दबा के एक कट मारना है, और एक कट आपको इधर से मारना है, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, जैसे चिड़िया की चोंच होती है, चिड़िया की चोंच या क्रोकोडाइल का मुंह, इस तरह का बन जाएगा। अब फूंक मारूंगा हम इसमें, तब देखें क्या होगा। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, सीटी बजेगी जो, तो चेक करें फिर। तो क्या बजी, इसमें सीटी बजी। तो इसकी जो साउंड है वो आपने ऑब्जर्व की होगी, है ना। फिर क्या किया, मेरे पास इससे कुछ छोटी वाली है ना, स्ट्रॉ के कई भाग कर दिए, ये साउंड आपने ऑब्जर्व की, है ना। चलिए एक आध और है, वैसे इसी से हो जाएगा। अंतर केवल साइज का है। अच्छा, छोटी वाली मोटी से आई, ठीक है, बैठो, कोई बात नहीं, शाबाश। एक बार और, ठीक है। अब जरा छोटी वाली की सुनो, करिए ऑब्जर्व। तो चलिए मैं ही बता देता हूं, आप ये बताओ, कोई बच्ची बताना चाहती, ज्यादा सुरीली साउंड थी, कौन से वाले मोटी साउंड थी और कौन से वाली पतली, कौन सी वाली देखो, हाँ, तो हम अपनी आम भाषा में ये कह सकते हैं, जो बड़ी वाली जो स्ट्रॉ है ना, इसमें आवाज भारी है, एक, चलो सब वैसे भी छोड़ो। और ये जो मान लो छोटी वाली, इसकी आवाज पतली है। और ज्यादा समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर आप बाहर खेल रहे हैं और आपको अंदर बुलाना है ना, बाहर खेलने अंदर बुलाना है, तो अंदर से आपके घर से ये साउंड आई, एक तो ये साउंड आई, एक ये साउंड आई, तो क्या कह सकते हैं कि जो पतली वाली साउंड है वो मम्मी की आवाज है, और जो भारी वाली है वो पापा की आवाज है, वो भारी वाली है वो पापा की आवाज है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें साउंड, क्वेश्चन बाद में दूंगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देना है मुझे, ये तो आपको समझ में आया कि जो बड़ी वाली है उसकी भारी है, क्लियर हो रहा है ना। जो छोटी वाली है उसमें साउंड कैसी है, पतली है, हल्की है, ठीक है। अब क्या मान लो इसमें पापा की आवाज है, इसमें मम्मी की आवाज है, क्या हम मतलब पापा की आवाज को मम्मी की आवाज में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना, बोलो, नहीं बदल सकते। कोशिश कर लें, कोशिश में तो कोई हर्ज ही नहीं है। तो देखो जरा, कोशिश करते हैं ना, आप करें नहीं बदलेगी, हम कोशिश करके देख लेते हैं। बदल गई ना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि मतलब जब हम लोग करते हैं ना, तो जैसे आवाज में आते हैं, इसको काटते जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, सीटी बजाते चलो, काटते चलो। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे काटते काटते आनंद आता है ना, काटते काटते। एक तो ये है कि मैंने इसमें फूंक मारी, और फूंक मारने से क्या निकली, आवाज क्यों आई, का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, बताना है कि इसमें से साउंड क्यों प्रोड्यूस हुई, यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न हो गई। दूसरी, जो बड़ी स्ट्रॉ थी उसमें भारी आवाज थी, जो छोटी थी उसमें क्यों, है ना, क्यों थी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, बताने को मैं अभी 1 मिनट में बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, आप में से अगर कोई बताना चाहे, लेकिन जीआईसी का बच्चा नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई बताना चाहे, जीआईसी का नहीं है, जीआईसी का बच्चा ने बता के कि या आप ऐसे कर सकते हैं कि पापा की आवाज मम्मी की आवाज में क्यों बदल गई, क्या हो गया, छोटी कर दी ना, तो क्या चेंज हुआ साइंस के हिसाब से, हैं?
आवाज चेंज हुई। जब आप वो बातचीत करते हैं तब आपकी जो ध्वनि है वो चारों ओर फैलती है। जब आप पाइप में मतलब आवाज धरेंगे बेटर बनेगी तो एक डायरेक्शन में जाने की आवाज। तो वो तो दोनों से जाएगी बेटा, बड़े से भी जाएगी छोटे से भी जाएगी। आपने पहले बोला था साउंड क्यों आ रही? अच्छा साउंड क्यों आई, इसका उत्तर बता रहे हैं आप, क्यों आई साउंड? क्योंकि अगर अब मैं बिना पाइप के आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी जो ध्वनि है वो चारों ओर फैल रही है, आपको सुनाई दे रही है। जब मैं एक पार्टिकुलर पाइप से करूँगी तो मेरी सारी जितनी ध्वनि है तरंग है वो सारी एक पाइप। मतलब यहाँ मतलब जो जाने वाली बात नहीं हो रही, उत्पन्न क्यों हो रही है ना, प्रोड्यूस क्यों हो रही है, मैंने यही कहा ना पहले। हाँ बस सर बताइए नहीं बताइए नहीं, इन्हें खोजने दो तो आपके माइंड में अपने आप जाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब यही है, आप उत्तर खोजो। ठीक है, उत्तर खोजना और कोशिश करना, आपको पता लग जाएगी। बहुत छोटी साइंस है ये।